नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने लाइफ में अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसको लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जहां पे बात करें तो कौन अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। दोस्तों सैलरी काफी शानदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 1,82,000 प्लस आपको सैलरी इसमें दी जाएगी। जहां पे बात करें तो कोई भी आपसे एग्जामिनेशन नहीं ली जाएगी। इसमें जो है इस जॉब में आपको केवल मॉक इंटरव्यू के आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। मॉक इंटरव्यू कैसे होगा तो वो भी मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। इससे पहले आपको जान लेना यह जरूरी है कि जो भी आपको पीजी, एमएड या फिर जो मास्टर डिग्री वगैरह है उसमें आपको जो मार्क्स आए हैं उसको पहले यहाँ पे काउंट किया जाएगा। उसके आधार पे आपको यहाँ पे एक जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इस मेरिट लिस्ट के बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया जाएगा। और इस जो इंटरव्यू के लिए जो इन्विटेशन होगा, इस इन्विटेशन के आधार पे ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ध्यान रखना है कि जो बिहार के कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस बात के लिए आपको जो है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि इसके लिए योग्यता क्या होने वाली है, उम्र कैसे कितना होगा और सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी आपको लाइन बाय लाइन दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना आपके टाइम के वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर ले। दोस्तों अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर बात कर ले तो इसका जो पे लेवल होता है, और पे लेवल की बात करें तो आपका पे लेवल 10th के आधार पे होता है, यानी कि पे लेवल 10 होने वाली है। साथ में बात करें तो सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें जो आपको जो सैलरी मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे ही आप इसमें अप्लाई करने के बाद जैसे आपको चयनित किया जाता है तो आपको अप्रॉक्स जो सैलरी होती है 57,000 अप्रॉक्स आपकी सैलरी यहाँ पे जो होती है 57 की आपको अप्रॉक्स यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होती है। लेकिन अगर बात करें तो लास्टिंग जो सैलरी है काफ़ी शानदार होती है। अगर लास्ट सैलरी की बात करें तो इसमें जो सैलरी होती है 1,81,000 प्लस आपको इसमें सैलरी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 1,81,000 प्लस सैलरी देखने को मिलती है, इसलिए अगर आप इसके लिए योग्य है तो जरूर से इसमें अप्लाई करें। नेक्स्ट अगर बात कर ले फ्रेंड्स तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, उससे पहले जान लेते हैं कि एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट जो है बताया कि द मैक्सिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर शैल नॉट बी मोर देन 55 ईयर्स, यानी कि 55 ईयर से ज़्यादा इसमें नहीं होनी चाहिए। एंड बात करें तो जनवरी 1 ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें तो इसी महीने में वैकेंसी आई है और इसके लिए आपको 55 साल से ज़्यादा यहाँ पे मोर देन नहीं होना चाहिए, 55 साल से कम कहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज इतनी है तो आप इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कि आपको यहाँ पे योग्यता क्या होने वाली है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी के लिए कहा गया है कॉलम नंबर 1 में आप जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, फॉर द डिसिप्लिन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और साइंस एंड लैंग्वेज पेपर में जो है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री होने के साथ साथ आपको 55% जो मार्क्स होते हैं वो होना चाहिए। और साथ में बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% में बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55% टू 50% ऑफ मार्क्स ऑफ पीएचडी डिग्री होल्डर्स, यानी कि जिनके पास पीएचडी डिग्री है तो जिनके पास पीएचडी डिग्री जो होल्डर वाले होंगे तो उनके लिए 55% से लेकर के 50% मार्क्स यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास होनी चाहिए। बात करें तो जिसके पास मास्टर डिग्री है तो उनको यहाँ पे प्रायोरिटी इसमें ज़्यादा देने से अच्छा है, इसमें जो पीएचडी वाले जो प्रायोरिटी होती है तो इनके ज़्यादा मिलती है। तो नेक्स्ट बात करें तो क्वालिफाई, बी नंबर में बताया गया है कॉलम नंबर बी में कि आपको क्वालिफाई करना चाहिए नेट, यानी कि नेट और स्लेट दोनों में से अगर आपने कोई एक पास किया है, अगर आप नेशनल लेवल में अगर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर पास आउट किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने स्लेट पास किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जिस सब्जेक्ट से आपने अगर किया है तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट में कंसल्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। साथ में बात करें तो और इसमें क्या कहा गया कि अगर पीएचडी डिग्री अगर करें तो या फिर आपको कोई अवार्ड मिला है जो कि अकॉर्डेंस के में अगर आता है यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी कमीशन के लिए, तो मिनिमम जो स्टैंडर्ड होते हैं जैसे कि पीएचडी डिग्री होता है, ये सब आपको यहाँ पे अवार्ड के लिए अलग से यहाँ पे नंबरिंग दिया जाता है। ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी आपसे एग्जामिनेशन नहीं ली जाती है, डायरेक्टली जो आपके है मॉक इंटरव्यू के आधार पे। जी हाँ, मॉक इंटरव्यू के आधार पे आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें एक बात और बता देना चाहता हूं कि आपको जो पीएचडी डिग्री वाले हैं तो वो इन पे अप्लाई करने के साथ साथ जो है नेट जिन्होंने पास किया है उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका होने वाला है। साथ में बात करें तो ये किस कॉलेज में आया है, तो ये बिहार के मिर्जा गलीब जो कॉलेज है वो गया जिला में ये पड़ता है, उसमें ये वैकेंसी रिलीज किया गया है। उससे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलती है। सब्जेक्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स में जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे ए नंबर में आपको बताया गया है कि सबसे पहले पर्सियन एक सब्जेक्ट होता है जिसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 होने वाली
वाली है। उर्दू की बात करें तो उर्दू के लिए आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 3 होने वाली है। हिंदी सब्जेक्ट के लिए 3 वैकेंसीज है। एंड हिस्ट्री की बात करें तो इनके लिए 1 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1 वैकेंसी होने वाली है। फिलोसफी के लिए 1 वैकेंसी है। साइकोलॉजी के लिए 2 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स के लिए भी 1 वैकेंसी रिलीज किया गया। केमिस्ट्री के लिए भी आपको 1 है। एंड साथ में बात करें तो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए भी 1 वैकेंसी रिलीज किया गया है। साथ में बात करें तो ये बॉटनी का जो सब्जेक्ट है तो बॉटनी के लिए आपको यहाँ पे 2 यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे कोई भी आपसे एग्जामिनेशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन नहीं होने के साथ साथ इसमें केवल और केवल आपसे यहाँ पे मॉक इंटरव्यू लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मॉक इंटरव्यू लिया जाता है। और साथ ही बात करें तो इसमें जो भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपको मान के चलिए अभी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। सेलेक्ट कैसे किया जाता है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन की और एमफिल में, पीएचडी में, नेट और जेआरएफ में, या फिर नेट और स्लेट में, या फिर जिसने आपको जो पब्लिकेशन है रिसर्च पब्लिकेशन के आधार पे, इन सभी के आधार पे आपको एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यानी कि आपको ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए थे, एमफिल में कितना आया था, पीएचडी में कितना आया था, नेट और जेआरएफ में कितना आया था, नेट में कितना आया था और स्लेट में क्या आया था, इन सभी को मार्क्स को टोटल ऐड करने के बाद आपको जो यहाँ पे है, जिनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे हायर मार्क्स आता है, तो जिसके ज़्यादा हायर मार्क्स आते हैं इनमें सभी को बनाने के बाद, तो उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। उस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन मिलेगा, यानी कि इनवाइट किया जाएगा। उनके आधार पर आपको यहाँ पे जो है सिलेक्शन प्रोसेस दिया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको ग्रेजुएशन में अगर 80% या फिर उससे अबव रहता है मार्क्स, तो आपको यहाँ पे 15 नंबर यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। अगर 60% और 80% के बीच में रहता है तो आपको 30 नंबर स्कोर यहाँ पे आपको दिया जाएगा। 55% से लेकर के अगर 60% के बीच में आपको मार्क्स है ग्रेजुएशन में, तो आपको यहाँ पे 10 नंबर आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्रोवाइड करवाई जाएगी। 45% से लेकर के अगर 55% तक के बीच में है तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स यहाँ पे आपको ऐड किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% से लेकर के आपको अबव उससे आया है तो आपको 25 नंबर यहाँ पे आपको ऐड किए जाएंगे। 60% से अगर 80% के बीच में आए हैं मार्क्स तो आपको यहाँ पे 23 नंबर डायरेक्टली आपको इनमें ऐड किया जाएगा। उसके आधार पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा अगर मार्क्स अगर आपको यहाँ पे आते हैं तो उसी के आधार पे इंटरव्यू लिया जाएगा, बल्कि कोई एग्जामिनेशन नहीं है। ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आई रिपीट, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं है, केवल और केवल आपको मॉक इंटरव्यू के आधार पे ही सेलेक्ट किया जाएगा। और साथ में जो पहले मॉक इंटरव्यू किन के लिए बनाएगा, पहले इन सभी का जो मार्क्स है उसको ऐड करने के बाद ही आपको यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपको यहाँ पे इन्वाइट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले तो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए क्या कहा गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पे 80% से लेकर के, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, 60% से 80% वालों को 23 है। बाकी बात करें तो SC ST एंड OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर वाले जो हैं उनके लिए 55% से लेकर के 50% के अगर बीच में रहते हैं तो उनके लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए यहाँ पे 20 मार्क्स, 60% वालों के लिए 20 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। एमफिल की बात करें तो एमफिल में जो है आपको 60% अगर रहते हैं या फिर उससे ऊपर रहता है, एबव रहता है, 60% से एबव रहता है तो आपको 7 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। और 55% से लेकर के अगर 60% के बीच में अगर आपके पास मार्क्स रहते हैं एमफिल में तो आपको 5 नंबर यहाँ पे डायरेक्टली दिया जाएगा। पीएचडी की बात करें तो पीएचडी के लिए आपको 30 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। अगर बात करें तो 30 उससे अगर ऊपर रहता है 60% से, या फिर बात करें तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्कोर जो है 30 नंबर आपको दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि पीएचडी वालों के लिए 30 नंबर डायरेक्टली यहाँ पे दिया जाएगा। नेट और जेआरएफ वालों के लिए जो है यहाँ पे 7 नंबर दिया जाएगा। नेट की बात करें तो उनके लिए 5 नंबर दिया जाएगा। और स्लेट की बात करें तो 3 नंबर यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और बाकी बात करें कि रिसर्च जो पब्लिकेशन होते हैं तो उनके लिए 10 नंबर यहाँ पे ऐड की जाने वाली है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपको बात करें दोस्तों तो यहाँ पे टीचिंग पोस्ट के लिए जो डॉक्टरियल एक्सपीरियंस होते हैं तो डॉक्टरियल एक्सपीरियंस के लिए आपको 10 नंबर देते हैं। कोई अगर आपको अवार्ड मिला है तो उनके लिए आपको 3 नंबर्स आपको दिए जाएंगे। चाहे इंटरनेशनल लेवल का अगर रहेगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। और बात करें तो स्टेट लेवल का कोई अवार्ड मिला है गवर्नमेंट इसके द्वारा तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स आपको यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है साथ में बताया गया है कि एमफिल प्लस पीएचडी में जो एमफिल और पीएचडी का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा तो अगर तो आपको 30 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर जेआरएफ, नेट और सेट तीनों में अगर मिलाकर के बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जिसका रहेगा तो उसके लिए 7 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर कोई अवार्ड के द्वारा है तो 3 मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। सब बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द कॉलेज। ये डिसाइड किया जाएगा कॉलेज के द्वारा कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। ये भी हो सकता है कि इसमें आपको जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन को हो सकता है कि इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है और डिक्रीज भी किया जा सकता है अब बिना आपको बताए हुए। और हो सकता है कि इसको फॉर्म को डायरेक्टली रद्द भी किया जा सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये आपको कॉलेज वाला ही आपके ऊपर में ही बता दिया गया था, वो मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन अब आपको जान लेना जरूरी है।
एकेडमिक स्कोर के लिए आपको 80 है, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए बता दिया। और टोटल की अगर बात करें तो टोटल आपको इसके लिए आपको 100 नंबर का आपको एक स्कोर कार्ड बनाया जाएगा। उस स्कोर कार्ड में जिसका मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं, नंबर रहते हैं, तो उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग होता है या फिर शॉर्ट लिस्टिंग होता है कैंडिडेट क्राइटेरिया एंड प्रोसेस के द्वारा ही यहाँ पे करवाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है ताकि आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन में अप्लाई होगी। और बात करें कि कब से कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें जो अप्लाई है वो अप्लाई होना स्टार्टिंग हो चुका है। बात करें तो यहाँ पे आप 23 मार्च 2026 तक लास्ट डेट है इसका, 23 मार्च 2026 इसके बीच में आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और साथ में बात करें तो जो यूजीसी का जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर आपको अब देखा जाएगा। सैलरी भी बता दिया है कि आपको जो है 1,82,400 रुपये आपको लास्टली सैलरी मिलने वाली है। और इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है दोस्तों, डायरेक्टली आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई होगा। ऑफलाइन तरीके से कैसे अप्लाई होगा तो मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे जाके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का फॉर्म होने वाली है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मिर्जा गलीब कॉलेज गया के द्वारा यह निकाला गया ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको दिख रहा हुआ है। इसको क्या करना है कि आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। आप चाहे तो खुद अप्लाई कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि आपको अगर बहुत दूर में रहते हैं तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जो बिहार स्टेट वाले हैं, दोनों स्टेट वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एप्लीकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा निकाला गया, जिसमें बात करें तो नेम ऑफ सब्जेक्ट ये सब आपको भर लेना है। जैसे कि मैं भी किसको बता रहा हूँ भाई, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले, ये सब आपको बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको जेंडर कौन सा है, मेल है कि फीमेल है, ट्रांसजेंडर, ये सब तो आपको बताना जरूरी नहीं है। आप ध्यान से इसको फॉर्म को देख लेना है और उसको जाकर के अप्लाई कर लेनी है। ध्यान रखना है कि जब नीचे में आप आएंगे तो इसको पूरी तरीके से जो एजुकेशनल डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन है, उसको सारी तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फुलफिल आपको कर लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से आपको जो ब्लू पेन होता है या फिर ब्लैक पेन में आपको यहाँ पे भर लेनी है। बाकी सब कुछ जब आप भर लेंगे तो नीचे में जैसे ही आप आएंगे तो सबसे नीचे में आपको क्या है कि आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है। इसमें आपको फॉर्म जो है आपको इस पते पे आपको सेंड करना है, जो कि आपको सभी अर्जी इस पते जो है इसी पते पे आपको डायरेक्टली आपको अप्लाई कर देनी है। अब बात करते हैं कि यह फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसको आपको लेने के लिए डायरेक्टली मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिना किसी संकोच के, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस फॉर्म को लेने के लिए आपको सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर 7761046831 इस पे जाकर के आपको यह फॉर्म डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। इसको लेने के लिए आपको डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे आना है और हाई लिख करके भेजना है। अब भैया या फिर जो भी हो जो आपको बोलना है वो आप ये बताना है और इस वीडियो का लिंक शेयर करना है और बताना है कि हम इस वीडियो से आए हैं, हमको असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म चाहिए। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से दे दूंगा। लेकिन ध्यान रखना कि व्हाट्सएप पर अगर कोई भी वर्क होता है तो उससे पहले इसमें कुछ चार्जेस जोड़े जाते हैं। अगर चार्जेस की बात करें तो मात्र 49 रुपीज़ में आप यहाँ पे ध्यान से अप्लाई करवा लेंगे, अप्लाई मतलब कि फॉर्म आपको मिल जाएगा और जो भी आपको दिक्कत होगी उसको सारे का सारा समाधान भी किया जाएगा। तो आपको मात्र 49 रुपीज़ में आपको सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा और डायरेक्टली मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारियां समझ में आ गई होगी। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो जरूर अप्लाई करें। दोस्तों अगर बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इसका जो है 23 मार्च तक लास्ट डेट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करना तो जो इसका जो फॉर्म का जो पीडीएफ होता है, क्योंकि फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन तरीके से ही अप्लाई होगा, इसमें जो है ऑफलाइन जो ऑनलाइन है कोई भी वर्क आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्टली आप हमारे जाकर के व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो भी वर्क होता है उससे पहले आपको मात्र 49 रुपीज़ जो होता है उसको पहले पेड करना पड़ेगा। जो जैसे ही आप यहाँ पे हाई लिख करके बताइएगा और इस वीडियो का लिंक वहां पे जाकर के आपको डायरेक्टली शेयर करना है। शेयर करने के साथ साथ बताना है कि मुझे इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का बिहार वाला फॉर्म चाहिए। फॉर्म का पीडीएफ मैं आपको वहां से दे दूंगा। उसके बाद जो भी है लाइन बाय लाइन आपको उसको फिल कर लेना है। उसके बाद आप चाहें तो खुद से वहां पे जमा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो डाक जो पोस्ट होता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में बात करें तो आप इसके लिए योग्य है तो इसके लिए तो अप्लाई तो जरूर ही करेंगे। और दोस्तों एक बात और है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप सभी लोग इस चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को शेयर कर लीजिए। और जिसको ये लगता है कि वो वीडियो के लिए योग्य है तो उनको जाकर के भेजना। वीडियो के लिए योग्य नहीं मतलब कि कहने का मतलब ये है, तात्पर्य यह है दोस्तों कि अगर आप या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, महिला मित्र हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, दीदी हो सकती है, तो अगर इसके लिए योग्य है तो उनको जाकर के इस वीडियो को शेयर कर देना है और नीचे कमेंट करके बताना है कि आप बिहार या फिर किस स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों जिस स्टेट से आप देख रहे हैं उस स्टेट का नाम लिखना और किस जिले के आप रहने वाले उस जिले का भी नाम लिखना है, ताकि जैसे ही आपके स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही आपको वैकेंसी आती है कोई भी, तो सबसे पहले मैं उसका अपडेट यहाँ पे दे सकूं। तो दोस्तों अगर आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार एंड
धन्यवाद दोस्तों।